जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 1 बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र एवं महत्व पर एक निबंध लिख। उत्तर बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का उपयोग लाभकारी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है अथवा विविध उत्पादनों एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले उद्योगों में जीवों तंत्रों व प्रक्रमणों के अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सन 1981 में बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा निम्नानुसार दी है। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें सूक्ष्म जीवों तथा संवर्धित ऊतकों की कोशिकाओं की क्षमताओं के तकनीकी प्रयोगों के लिए जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी तथा रसायन अभियांत्रिकी का समन्वित उपयोग किया जाता है। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। जितना मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से ही किण्वन आदि में करता आ रहा है। एंटीबायोटिक औषधियों में फफूंद का उपयोग, दूध से दही और सिरे से सिरका बनाना आदि इसके प्राचीनतम उदाहरण हैं। जैव प्रौद्योगिकी केवल विज्ञान न होकर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं उपशाखाओं का समन्वित विज्ञान है। इसके द्वारा सभी सजीव पदार्थों के डीएनए के परिवर्तन करने की ऐसी क्षमता मिलती है जिसके कारण अधिक शक्तिशाली या नवीन गुणों वाले जीव पदार्थ निर्मित हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक से एक औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इसके उपयोग से कई रसायनों एवं एंजाइमों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार कृषि एवं औषधि विज्ञान में भी इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई जैव प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है, जैसे हाइब्रिटेक यूएसए, बायोजन यूएसए तथा जिननटेक यूएसए आदि। इन संस्थाओं से कई बड़े बड़े वैज्ञानिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे गिलबर्ट एवं ग्लेसर आदि जुड़े हुए हैं। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। भारत में सर्वप्रथम जिन तकनीक के महत्व को ध्यान देते हुए सन 1982 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी परिषद नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र परिषद के तत्वाधान में भी विकासशील देशों के लिए एक जैव प्रौद्योगिकी तथा अभियांत्रिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICGEB की स्थापना की गई है, जिसकी एक शाखा सन 1987-88 में दिल्ली में प्रारंभ की गई। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, नई दिल्ली राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल के अंतर्गत भी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है, या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किण्वन के द्वारा नई नई औषधियाँ प्राप्त करने में, अनेक प्रकार के हार्मोन प्रतिरक्षी तथा एंजाइमों के उत्पादन में किया जा रहा है। पहले ये पदार्थ बहुत महंगे होते थे तथा इनमें से कुछ को केवल जीवों को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता था। इन पदार्थों को अब कम मूल्य पर जीन अभियांत्रिकी की तकनीकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक उद्योग में भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, कार्बनिक अम्ल आदि अनेक उत्पादनों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
मानव की कई बीमारियों के जीन उपचार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फसलों की उत्पादन क्षमता, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रतिरोधक क्षमता आदि को बढ़ाने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानव रोगों की त्वरित पहचान तथा पहले से ही उनकी रोकथाम प्रिवेंशन के लिए डीएनए प्रोब्स, टीके, वैक्सीन, क्लोनिक प्रतिरक्षियों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए भी तकनीकें विकसित की गई हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जिन लम्हों में आप मुस्कुराए थे उसे याद करके रोना होगा कि काश नहीं मुस्कुराए होते। और आज से 10 साल बाद जिस लम्हों में आप रोए थे ना, उसे देख के हंसेंगे कि कितना बेवकूफ थे जो आंसू बहाए थे किसी के लिए। फसलों तथा जंतुओं की किस्मों को उन्नत करने के लिए संपूर्ण विश्व में प्रयास किए जा रहे हैं और कई पौधों व जंतुओं के अनेक जीनों को पृथक करने या उनका संश्लेषण करके विस्तार से अध्ययन किया जा चुका है। अध्ययन के बाद इन्हें इच्छानुसार परिवर्तित करके दूसरे जीनों में डालने का प्रयास भी जारी है। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर तथा जीव द्रव्य संवर्धन पर अधिक शोध कार्य किया जा रहा है, जिससे कोशिका स्तर पर ही पौधों में परिवर्तन किया जा सके। बायोटेक्नोलॉजी के विभिन्न क्रिया क्षेत्रों तथा उनके महत्वपूर्ण उत्पादों का विवरण निम्नानुसार है। एक जंतु जैव प्रौद्योगिकी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इस तकनीक के द्वारा पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, भ्रूण प्रत्यारोपण एवं मानव परखने शिशु द्वारा बंध या जोड़े बच्चे को भी पैदा करना संभव हुआ है। इस तकनीक के द्वारा जीवों में अनेक जीन्स को निवेशित करवाकर उनके दुग्ध उत्पादन, उन उत्पादन, रोगरोधिता तथा उत्कृष्ट वृद्धि दर के लिए परजीवी जंतुओं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उत्पादन किया गया है। अति अंडोत्सर्ग, पात्रे निषेचन, भ्रूण खंडन तथा भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा उत्कृष्ट नस्ल के पशु उत्पन्न करने में भारत में भी प्रायोगिक स्तर पर सफलता प्राप्त हो चुकी है। बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। 2. चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से अनेक चिकित्सीय उत्पादों जैसे कि मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, हार्मोन, टीके या वैक्सीन, एंजाइम इंटरफेरन आदि का उत्पादन करवाया जा सकता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग से प्राप्त बैक्टीरिया द्वारा डीएनए प्रोब, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, बहुमूल्य जीवन रक्षक औषधियाँ, मानव वृद्धि हार्मोन आदि का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे चिकित्सीय क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुआ है। आनुवंशिक रोगों के उपचार में भी इस तकनीक का उपयोग होता है। बच्चों के उन जनकों तथा संदिग्ध अपराधियों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा निश्चित रूप से पहचान की जा सकती है। हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का उत्पादन करके रोगों का निदान आसान किया जा रहा है। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको। 3. कृषि जैव प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इस तकनीक के उपयोग से पौधों को खरपतवारों, कीटों, विषाणुओं, कवक संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों में अमीनो अम्लों व वसाओं के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, जो भोजन के मुख्य अवयव हैं। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता का विकास किया गया है। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग होता है। जैविक कीट नियंत्रण के साथ साथ ऊतक संवर्धन, कायिक भ्रूण संवर्धन, परागकोश संवर्धन आदि तकनीक भी उपयोगी होता है। राइजोबियम, नील हरित शैवाल एवं एजोला आदि जैव उर्वरकों का उपयोग भी इसी तकनीक से किया जाता है। 4. औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। सूक्ष्मजीवों अथवा एंजाइमों द्वारा कम उपयोगी पदार्थों से अधिक उपयोगी पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे स्टीरालों से स्टीराइड हार्मोन्स का उत्पादन। इसी प्रकार कवक, फंगी, बैक्टीरिया आदि से अनेक प्रकार के एंजाइम्स का उत्पादन। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। किया जाता है, जैसे अल्फा एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज आदि। उपयोगी यौगिकों जैसे एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, ग्लिसरीन आदि का उत्पादन बैक्टीरिया की सहायता से कम लागत में किया जा रहा है। अनेक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि का उत्पादन कवक बैक्टीरिया की सहायता से किया जा रहा है। इसी तरह से बायोगैस एवं एथेनॉल जैसे प्रमुख ईंधनों का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 का उत्पादन, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण, सूक्ष्म जैविकों द्वारा इंसुलिन उत्पादन आदि के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग करने हेतु
शोध कार्य किए जा रहे हैं। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। 5 पर्यावरण बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। औद्योगिक प्रदूषण एवं पर्यावरण प्रदूषण के निम्नीकरण एवं समाप्त करने हेतु आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा बैक्टीरिया की सहायता से बहिस्रावों में उपस्थित विषैले पदार्थों की विषाक्तता को समाप्त करने की क्रिया की जाती है। इसी तरह से सूक्ष्मजैविकों की सहायता से सीवेज उपचार किए जा रहे हैं। सुपरबर्ग नामक नए विषाणु को विकसित इसी तकनीक से किया गया है, जो कि पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को निम्नीकृत कर देता है। पेट्रोलियम उत्पादों का निम्नीकरण स्यूडोमोनास फ्लूइडिडा के भेदों द्वारा किया जाता है। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। 6 पादप जैव प्रौद्योगिकी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। पादप विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी का क्रिया क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तथा इससे प्राप्त प्रमुख उत्पादों की बहुलता भी है। इस तकनीक के द्वारा उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली, रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी एवं तनाव सहित सहन करने वाली फसलों की प्रणालियों को विकसित करने के पश्चात उनका उत्कीर्ण संवर्धन तकनीक से बृहद मात्रा में स्तरीय उत्पादन किया जाता है। उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुए हैं तथा मानव हित में नवीनतम उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है।